अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हमारा टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट अवेटेड के बहुत सारे बच्चों के बहुत दफ़ा मैसेजेस भी आए किस चीज़ पे, कत्ल पे। तो ये कत्ल बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको आना चाहिए। एक वकील को या एक लेमैन को एक्चुअली इससे वास्ता थोड़ा ही पड़ता है, लेकिन फिर भी लेमैन भी समझ सकता है कि कत्ल कहते किसको है। ठीक है, तो ये चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 16 जिसको कहते हैं, उसका नाम है ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक कत्ल है और एक हर्ट है। तो आज तुम हर्ट करना है कि कत्ल। हर्ट को उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में हर्ट को क्या कहते हैं? हर्ट को उर्दू जरर क्या कहते हैं? जरर। हाँ जी, जरर। तो सारा कत्ल भी तो अरबी है, तुसी तो मर्डर कहते हो, मर्डर हो गया। बट ये तो इनू मैंने कहा ना, ये चैप्टर कब आया? 1990 में। एसी तो तुसी थोड़ा इधे हो जाओ, उत्थे पै जाओ। ठीक है, दुनिया तरसदी। ओ सर, मैं असी कोट पाए ने, आ जाओ इधर। ठीक है, तो जरर कत्ल को कहते हैं, कत्ल हर्ट को कहते हैं और हर्ट जरर को कहते हैं। ऐसा ही नहीं, कत्ल कत्ल ही होता है और हर्ट जरर होता है। ये दो टॉपिक्स हैं इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा आपको टॉपिक्स करवाता हूँ। क्या करवाता हूँ? टॉपिक्स। तो टॉपिक एक हमने कंप्लीट कर लिया, वो कौन सा है? पनिशमेंट्स वाला। ये वो टॉपिक है जिसको आप हमेशा फिंगर टिप्स पे याद रखेंगे। आज जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कत्ल। अब कत्ल की सबसे पहले आपने काइंड्स लिखनी है। कौन कौन सी कत्ल की काइंड्स होती है मैडम? सर कत्ल तो कहती मैंने तो कभी किया नहीं है कत्ले अमद। तो मैडम आपने किया? पहला कत्ले अमद, इसको क्या बोलते हैं? कत्ले अमद। अब ये अमद अमदन से है। अमदन, अमदन मतलब जानबूझकर, जानबूझकर। ठीक है, इंटेंशनली, इंटेंशन कंसेंट नहीं पुत्र, इंटेंशनली। कत्ल नाल कत्ल की तो वो तो होर गल है ना। क्या बोला इन्होंने? मनु मार छड़ कत्ल विद कंसेंट। ठीक है, विदाउट कंसेंट। ठीक है, इंटेंशनली, अमदन, जानबूझकर। ठीक है, ये है कत्ले अमद, उकरालन ने। अच्छा, ये है कत्ल। अब ये देखिए कत्ले अमद की डेफिनेशन क्या है, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सुनिएगा। सर उनकी बात में सीरियस, कोई बात नहीं। उसको ट्रांसलेट किया। अच्छा, कत्ले अमद किसको कहते हैं? अमदन से जानबूझकर किया गया कत्ल। अब अमदन, इसको मैं इंग्रेडिएंट 3 बनाता होता हूँ। IKBI, ये 4 इंग्रेडिएंट इसके, इनको डेफिनेशन को याद कर लिया करो। कहाँ लिखना है ये? ठीक है, कत्ले अमद ये आपका डिफाइन किया गया है 299। कत्ल को कहाँ डिफाइन किया गया? जे में 299 जे में कत्ल। और लेकिन कत्ले अमद है 300 में, सेक्शन 300 में। बड़े क्या कहता है 299 जे? कत्ल, कत्ले अमद, कत्ल 299 जे। कत्ल मींस causing death of person. शाबाश। तो अब आपको पता चल गया कि कत्ल का मतलब क्या है? Causing death. काजिंग डेथ। शाबाश। तो वो आ गया कत्ले अमद। अब कत्ले अमद पढ़ना है। पहले सिर्फ हमने किसकी डेफिनेशन पढ़ी है? कत्ल की। तो ये याद रखें, कत्ल का भी पता होना चाहिए, तो फिर कत्ले अमद का। Yes, sir. अब इसके ये 4 इंग्रेडिएंट बना, IKBI, ये इंग्रेडिएंट्स हैं। इस डेफिनेशन के अंदर से मैं मिथ निकालता होता हूँ। हर चीज़ की डेफिनेशन अच्छे से याद हो जाती है ना। जैसे हमने वो ओ माई गॉड पढ़ा था जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के अंदर, तो वो भूल नहीं सकता आपको। ठीक है, माइनर मेजर हीनियस वाली तो वो कभी नहीं भूलेगा। PK पढ़ा था हमने, तो वो भी नहीं भूलेगा ना। ऑब्जर्वेशन होम एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, तो वो चीज़ें हम देख लेंगे। इसको भी हम क्या कहते हैं? IKBI।
BI मतलब इंटेंशन, इंटेंशन, नॉलेज, नॉलेज, बॉडीली इंजरी, बॉडीली इंजरी, ठीक है, ये आपका। और वो जो बॉडीली इंजरी होगी वो इतनी इमिनेंट, क्या होगी, इमिनेंट होगी, इमिनेंट होगी, सख्त होगी, इतनी स्वेर होगी जी, जिससे उसकी डेथ वाकई हो जाएगी, तो वो क्या कहलाएगा, कत्ले अम्द कहलाएगा, ठीक है। अरबी के लफ्ज है ना, अमद, अमदन, जानबूझकर, ठीक है। सिर्फ डेफिनेशन याद करनी है आपको, कल इसकी पनिशमेंट्स, जो नेक्स्ट लेक्चर में हमने इसकी पनिशमेंट्स याद करनी है, और वो पनिशमेंट कैसे होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो डेफिनेशन कत्ले अमद की क्या हुई जी, जो जी इमिनेंट इंजरी होगी ना, ऐसी इंजरी जिससे उसकी क्या होगी, कोई चांस ना हो कि वो जी, जिससे वो बच नहीं सकता, इतनी इमिनेंट, इतनी स्वेर होगी, ठीक है। तो वो क्या होगा, अम्द। और एक बात और याद रखें, जो प्रोपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन होता है ना, हम सारे बड़ा हैरान होते हैं जी, प्रोपोजिशन आ गए तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा, मैंने तो कभी प्रैक्टिस नहीं की, ये नहीं। आपको जब डेफिनेशंस आती है ना, तो उसमें पुट कर आप अपने आप, आपके पास एक वो जो ईंटें बनाने वाला भट्ठा होता है ना, वहाँ पे ईंट बनाने का एक सच्चा रखा होता है, ये सांचा कह लो, ये सच्चा उसको कहते हैं। क्या होता है वो बना होता है, ठीक है, वो इस तरह फ्रेम बना होता है। अनपढ़ से अनपढ़ जाहिल भी जाएगा तो वो क्या करेगा, उसी में ही वो गारा डालेगा और ऊपर से उसको प्रॉपर करके, तो ईंट वैसी की वैसी बनेगी, ईंट बनानी उसको आ जाएगी। आपके पास एक फ्रेम होगा, वो फ्रेम होता है डेफिनेशन, एक की नहीं, सारे कत्ल्स की। कत्ले अहमद की डेफिनेशन, कत्ले शिबे अहमद है, कत्ले सबब है, कत्ले खता है, ये चारे, और या फिर कत्ल पांचवा है। इन कत्ल की सज़ा, कत्ल सारों की डेफिनेशन आती होगी ना, तो आप बाइफरकेट चीज़ कर लोगे, क्या कि ये कौन सा कत्ल है। वो पूछता है 1 मिनट वक्त कत्ल, बस इतना बता दो, 1 मिनट व्हाट ऑफेंस, ये सारी प्रपोजिशन देगा और कहेगा 1 मिनट व्हाट ऑफेंस। ये आपका 20 नंबर का सवाल है। उसने ये नहीं कहा कि एलैबोरेट दैट ऑफेंस, उसने कहा 1 मिनट व्हाट ऑफेंस एंड व्हाट इज पनिशमेंट, तो फिर आपने सजा भी लिखनी है। प्रपोजिशन टाइप क्वेश्चन इतना आसान होता है कि आप सोचने, टू द पॉइंट, प्रपोजिशन समझनी है। उसने कहा यस और नो, मुझसे बच्चा पूछता है जी प्रपोजिशन बेस्ड सवाल को हल कैसे करना है, मैंने कहा कि आपके प्रपोजिशन, मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज योर नेम, क्या नेम है जी आपका, आमिर सुहेल। तो आमिर सुहेल साहब, ये 100 नंबर का सवाल था, आप क्या एलैबोरेट करोगे इसको, जो टू द पॉइंट है वही जवाब है, जो सवाल है वही जवाब है। तो ये ना हो कि आप अपने सारे खानदान का 20 पेज लिखने पे लगा दें, तो ऐसा तो नहीं करना। मार्क्स, इररिस्पेक्टिव मार्क्स, बस वही जो उसने पूछा है, उसने कहा 1 मिनट व्हाट ऑफेंस। अगर आपके पास टाइम है तो आप लिख दें कि ये ऑफेंस ये होते हैं, ये ऑफेंस है, इसकी ये डेफिनेशन है और इसकी ये सज़ा है, एक प्रिसाइजली लिख दें, इसको भी कर दे, कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके पास 5-7 मिनट में आप इस तक पहुंच जाते हो। ये प्रोपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं और सबसे कम वक्त में सॉल्व हो जाते हैं, याद रखिए। और बाकी सवाल तो आ गया, दर 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 लिखना बहुत पड़ता है इनके अंदर। अब मैं बात कर रहा हूं कि कत्ले अहमद के अंदर प्रोपोजिशन ये आती है कि ए जा रहा था और ए और बी जा रहे थे, ठीक है, ए और बी जा रहे थे, सी ने गोली मारी, सी ने क्या मारी, गोली मारी, ठीक है, ए को मारने के लिए, किसको, ए को। गोली लगी बी को, बी मर गया, क्या हुआ, ये बी मर गया। बताओ एक सी कमिट व्हाट, कत्ल, बस ये बताना आपने। नो सर, अभी 301 में उसने
बताया कि अगर अदर शाबाश शाबाश, ये भी कत्ले अमद है, क्योंकि 301 के अंदर लिखी हुई है डेफिनेशन कि कत्ल के अंदर, मुझे अब इस तक जाने से पहले आप ये बताएं, इस इंग्रेडिएंट में लिखा हुआ था एक मिनट, इंटेंशन टू कत्ल मर्डर वही होगा जो किसको मारना हो वही मरेगा तो कत्ल होगा? नहीं सर, नहीं, हजूम में गोली चलाई मारना एक को था, कुछ सारे मर गए तो कत्ल नहीं, कत्ल है सर, क्योंकि गोली का चलना इमिनेंट है, बॉडीली इंजरी है, नॉलेज उसको है कि मरेगा, इंटेंशन मारने की है, किसी को भी मर गया वो शख्स, तो मरना कत्ल था, कत्ले अमद था, और किसी दूसरे को लग गई वो भी कत्ले अमद है, और ये 301 में ये कवर हो रहा है। किस में हो रहा है? 301 में। कल ये मैं सारी डेफिनेशन आपसे लिखवानी है, याद रखिएगा, मेरे पास पढ़ने का यही फायदा है जी। कत्ल करने की है तो व्हाटएवर, हाँ, इंटेंशन मारने की है, वो क्या, वो आके कहे जनाब मैंने तो ए को मारना था, बी मर गया, तो कोर्ट छੱਡ देगी? आंसर इज नो जनाब, मारने की इंटेंशन तो थी, जिसको भी मारा तुमने कत्ल किया है। और कुरान कहता है एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, ठीक है, ठीक है। तो ये अब आपको 300 और 301 होप सो समझ आ गया होगा, और इसकी सज़ा जो है वो 302 में है। ये याद करने के लिए कल मैंने ये सारा चैप्टर, सारी चीज़ें लिखवानी है, सज़ा नहीं लिखनी आपने, सज़ाएं कल समझाऊंगा कैसे लिखनी है, ठीक है। आपको डेफिनेशन 300 301 वाली आनी चाहिए, और इसको पनिशमेंट 302 में है, बस इतना पता होना चाहिए। 302 की कत्ल के तो 302 लगेगा, 302 बच्चे नू याद है, बट है कि 302 ये नहीं पता, ठीक है। तो खैर इस बात पे हम फिर बैसेंगे। अगला कत्ल है जी नंबर 2 पे, कत्ले शुबा अहमद, तुसी शबीए कर लो, शुबे अहमद 303 वाला भी तो टाइप है ना कत्ल, छोड़ें अभी उसको। कत्ले शुबे अहमद, अब वर्ड है शुबा, क्या है? शुबा असी लफ्ज़ सुना ना, शुबा लगता है उन्हें मारे है, ठीक है। अब इसके अंदर इंटेंशन भी है, नॉलेज भी है, लेकिन मारने का नहीं है। किसका है? हार्म पहुंचाने का। क्या पहुंचाने का? नुकसान पहुंचाने का। उसका क्या मकसद है? मैं किसी को ईंट मार देता हूं, ठीक है भाई, ईंट मारने से ज्यादातर बंदा मरता नहीं है, मोस्टली कॉमन सेंस, ठीक है। पत्थर मारने से मरता नहीं है, ठीक है। किसी ने किसी को पत्थर मार दिया तो मरता तो नहीं है। छड़ी मारी, मेरे सामने एक वाकया हुआ, हमारी क्लास मैट्रिक की बात थी, ये 9th में, एक टीचर ने दूसरे एक बच्चे को, कल तो लेट क्यों आया, उन्होंने छड़ी मारी, छमकी कहते ना उन्होंने, छमकी मारी, वो उसके लगी यहाँ पे, वो बच्चा वहीं गिरा, वहीं पे डेथ होगी। जहां पे भी लगी है ना, बट छड़ी से, आप किसी से भी पूछे छड़ी से बंदा मर सकता है? या तो सर फाड़ दे और सर में इतना वूंड लगे और जख्मी हो जाए, बहुत सिवियरिटी आ जाए फिर तो, लेकिन छड़ी से नॉर्मली बंदा नहीं मरता। इसको कहते हो सकता है वो एक्सपर्ट हो इस चीज़ में, जैसे आजकल चाइनीज़ हैं या किसी भी चीज़ है, उनको जो मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट है, क्या है मार्शल आर्ट के और इन चीज़ों के, तो वो उनको पता होता है, वो चुटकी से बंदा बेहोश कर देते हैं। सिर्फ आपके यहाँ पे ऐसे उंगली रखेंगे आप बेहोश हो जाएंगे, ठीक है। आपकी वेन ऐसे दबाएंगे कि आप मर भी सकते हैं। आप कागज़ उनको दे दो, कागज़ से आपका गला काट देंगे, ठीक है। अभी मैं आपको तजुर्बा कर देता हूँ, कागज़ आपको काट सकता है, वेन काट सकता है। तो वो कहते हैं कि ये क्या है? शुबा अमद है। ये क्या है? शुबा अमद है। और ये कहाँ पे डिफाइन है? 315 में, 315 में। और इसकी सज़ा कहाँ है? 316 में, ठीक है। 14 में, 15 में, 15 या 16 में है, ठीक है। पर सज़ा कहाँ है? पनिशमेंट 316 में, शाबाश। तो 15 में क्या, किस चीज़ को किया डिफाइन? शुबा को। ये शिबा अहमद, जैसे कहते हैं ना, शिबे जुलजना, लग उन जैसी है, ठीक है। तो ये शिबी या शुबा, शबी से ले लो कि ये शबी है किसकी? अमद की। लगता है कि अमदन मारा है, क्योंकि मारना तो है ना, इंटेंशन तो है ना,
नॉलेज भी है। तो ये क्या हुआ आपका शिबे अमद। ठीक है, आगे समझ, आगे चले, क्यों सर? ठीक है, आगे नंबर 3 कत्ले खता। कत्ले खता, ठीक है, खता बहुत इंपॉर्टेंट है। खता क्या है? जब आप कहते ही खता हो तो खता कहते हैं खता जो होगी मेरे से जनाब, भूल हो गई। इसमें ना इंटेंशन है मारने की, ना नॉलेज है मारने का, ना हार्म पहुंचाने का, इसमें कुछ नहीं है। ना हार्म पहुंचाने की इंटेंशन है, ना मारने की इंटेंशन। इसमें दो चीजें हैं, एक है मिस्टेक ऑफ फैक्ट और एक है मिस्टेक ऑफ एक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ एक्ट। मिस्टेक ऑफ एक्ट, ये क्या होते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फैक्ट? Anything which is perceived by senses. सेंसेस। फैक्ट की डेफिनेशन वो है एनीथिंग और स्टेट ऑफ थिंग विच इज परसीव्ड बाय सेंसेस, उसको क्या कहते हैं? आर एनी मेंटल कंडीशन आर कॉल्ड फैक्ट। एंड व्हाट इज एक्ट? Anything फैक्ट को कहते हैं हकीकत और एक्ट को कहते हैं करना, एक्शन। ठीक है, something. डू समथिंग। अब वो कह रहा है कुछ जानने में, हकीकत को पहचानने में क्या होगी? Mistake. मिस्टेक हो गई है, या उसके करने में मिस्टेक हो यानी गई। उसने वो instrument अब एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पलीफाई करूंगा, चीजें ज्यादा समझ आए। और जब भी आपने, मैं कहता होता हूँ पीपीसी का पेपर इतना आसान, और ये मैथमेटिकल क्वेश्चंस और इसके आंसर होते हैं, जैसे मैथ के पूरे आते हैं इसके भी पूरे आते हैं। कैसे? आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, एग्जैक्ट प्रोविजन लिखनी है, एक इलिस्ट्रेशन दे देनी अपनी, कोई भी आप बना के दे दें। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ए ने बी को मारा, मार सी गया, या सी ने बी को ए को मारा, बार बी गया। तो ये एग्जाम्पल है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ एक्ट में क्या फर्क है? मैं एक क्या करता है? मारता है, वो शिकारी है, वो क्या करता है? शूट करता है। कहता है वो हिरन है, हिरन को गोली मारता है, भाग के जाता है, वो तो हिरन था ही नहीं, वो तो कोई ह्यूमन बीइंग था। तो ये क्या हुआ? उसको फैक्ट जानने में। ऐसा कोई circumstances आते हैं तो दिस इज ऑल अबाउट द एविडेंस। साबित करेंगे तुफात, यानी कि डिस्टेंस भी तो मैटर करेगा। जो भी आपने तो मिस्टेक, जब खता की डेफिनेशन लेनी है, खता को साबित करना है, तो देन आपने एविडेंस उसके मुताबिक देनी है। फिर एक्ट, करते हुए गलती हो गई, मैं बैठा हिरन ही था, हिरन को ही मारा, क्या था? हिरन को ही गोली मारी, लेकिन जब गोली चलाई हाथ हिला, गुजर को लग गई, या हाथ हिला साथ खड़े को लग गई, ये मेरे एक्ट की मिस्टेक हुई है। क्या हुई है? तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ एक्ट। अब ये आपको डिफाइन है 318 में, सिंपल खता। ठीक है, अब एक है खता जिसके साथ आगे 19-20 में हम बात, इसकी जो सजाएं हैं वो 19-20 में है। 319 में सजा है, 320 में सजा है। कैसे हैं वो इंशाल्लाह कल हम देखेंगे। ठीक है, बस खता समझ आया तो बताएं, आगे चलते हैं। जहाँ तक समझ आ गया? जी बेटे, आपको कुछ समझ आ रहा है कि उतू लंग रहे? चलो थोड़ा थोड़ा तो आ रहे हैं ना। ठीक है, कल आपको ज़्यादा आएगा, क्योंकि इसको सुनते जाए, क्योंकि जो बच्चे अभी नए, ये बिल्कुल आउट ऑफ टच है, उन चीज़ों के लिए मेरी कोशिश यही है कि उन लोगों को फ़ायदा हो जो बिल्कुल नए हैं और बिल्कुल इन चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ एक्ट था कत्ले खता। अब है नंबर 4, ये इसको मैं ख़त्म कर दूं या नोट करना है? ठीक है, हाँ जी। नंबर 4, नंबर 4 है आपका कत्ले बिस सबब। बिस सबब, सबब बन गया ना। बिस सबब क्या कि बिस सबब है ना,
कहता क्या सबब बना जनाब, क्या वजह बनी? वो कुछ वजह बन गई। क्या बन गई? कत्ल की वजह बन गई। कोई भी उसका क्या बना वजह? उसका जो इलीगल या अनलॉफुल एक्ट है, उसने कोई अनलॉफुल एक्ट किया जो वजह बन गई टू समबडीज डेथ। मतलब अक्सर आप देखते हो जो गांव से आप लोग बिलोंग करते हैं या शहरों में है, तो गटर और नालियां खोद दी जाती हैं। पानी बाहर निकालना है, रातों रात गली में पहले तो कोई नाली नहीं थी, रातों रात ना बाहर पानी कढ़ना है तो वो ना की कहता है एक छोटी सी नाली बना दी। उस सवेरे कोई आया तेज स्पीड में, वहां लगा और गिरा, दीवार में सर लगा, मर गया। तो मरा किस वजह से है? दीवार में सर लगने से। लेकिन वजह क्या बनी है? नाली बनी है। अनलॉफुल उसका क्या है? एक्ट है। तो ये सबब वो बनी है। क्या बनी है सबब? वो नाली। अनलॉफुल जो उसका एक्ट है। या जैसे आप देखते हो गटर बना दिए जाते हैं, गटर का ढकना खुला होता है, साथ वाला बच्चा आया, खेलते खेलते वो गिरा, बेचारा मर गया। तो वजह क्या बनी है? वो गटर वजह बनी है। वो क्या है आपका? बिस सबब। तो वो कत्ले बिस सबब है, वो वजह बनी है। 322 में, 321 में इसको क्या किया गया है? डिफाइन किया गया है। 321 में क्या किया गया है? डिफाइन किया गया है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 22 में इसकी क्या है? सजा है। 322 में क्या है इसकी? पनिशमेंट। अब लास्ट जो हमने आज पढ़ना है वो है कत्ल अंडर इकराहे ताम एंड इकराहे नाकिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को नहीं समझ आता। नंबर 5 जो काइंड है उसकी वो क्या है? कत्ल अंडर इकराह ए ताम एंड नाकिस। ये है 299 किसमें? एच और जी में। जी में सर काम। हाँ, एच और जी, और नाकिस एच में। एच और जी। और इसकी सजा कहाँ है? 303 में। 303 पनिशमेंट कहाँ है? 303 में। हमने जो सीख रहे, आज तो डेफिनेशन सीख रहे हैं। व्हाट इज इकराए ताम? हमने कभी जो प्रैक्टिसिंग बच्चे बैठे उनको पता होगा इकराह का क्या मतलब होता है। हम लेके बिना इकराह, जबरो इकराह। इकराह किसे कहते हैं? अगेंस्ट फियर, बिना किसी खौफ के, जबरो खौफ के, जबर के। तो इकराह, ये वो इकराह है। इकराह से मतलब क्या है? फियर। और ताम से मुराद है इंस्टेंट। ताम से क्या मुराद है? इंस्टेंट, फौरी। वो इकराह, वो फियर जो फौरन हो, वो उसको क्या कहते हैं? इकराहे ताम। और एक होता है इकराहे नाकिस। फियर तो हो बट फौरी ना हो, वो क्या होता है? हाँ, फियर। ठीक है, ये क्या होता है? फियर। और ये इंस्टेंट होगा तो ताम होगा। इंस्टेंट क्या होगा? ताम। और अगर इंस्टेंट नहीं होगा तो नाकिस। नक्स है, इकरा है, इंस्टेंट नहीं है। ठीक है, मैं एग्जाम्पलीफाई करता हूं, अभी इसको डेफिनेशन बताता हूं। पहले सिर्फ इनके मतलब बता रहा हूं, अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं। अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं। ठीक है, जो 299 जी में है, जी और एच आया ना। जी कहता है इकराए ताम किसको कहते हैं? वो कहता है इकराए ताम वो होगा जो शख्स किसी फियर में आकर, और फियर क्या हो? इंस्टेंट फियर। मसलन छुरी उठाई हुई है, बंदूक उठाई हुई है, यहां रखी हुई है कनपट्टी पे, ठीक है, और कहा है तुम ये करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा, नहीं तो तुम्हारे साथ जिना करूंगा, सॉडमी करूंगा, या तुम्हारा ऑर्गन, ये मैंने रखा, तुम्हारा ऑर्गन काट दूंगा।
किस चीज का फियर? To do something, to put इनटू फियर ऑफ इंस्टेंट फियर, किसमें? ऑफ कत्ल, डेथ, रॉन्गफुल स्टैंड, सॉडमी और रेप, ठीक है, या फिर परमानेंट क्या? इंपेयरिंग ऑफ ऑर्गन ऑफ एनी बॉडी, ठीक है। किसको फियर? उसको डाला हुआ या उसके किसी स्पाउस को? किसको? स्पाउस, फैमिली मेंबर, वो वाले फैमिली मेंबर, ब्लड रिलेटिव जिनसे क्या है? निकाह प्रोहिबिटरी क्लॉज है, जिससे निकाह नहीं हो सकता। वो बेटी हो सकती है, वो बेटा हो सकता है। ऐसे फैमिली मेंबर को फियर में डालना, खुद को डाला हुआ है तुम करो, या बीवी को डाला हुआ है, या स्पाउस बीवी या हस्बैंड दोनों स्पाउसेस होते हैं, ठीक है। फिर कौन सा है? कोई ब्लड रिलेशन, वो कौन सा? जिससे प्रोहिबिटरी क्लॉज है, जो कि प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल होता है। प्रोहिबिटरी क्या है? within a prohibitory हाँ जी, degree of marriage. मैरिज, जिससे शादी नहीं हो सकती, ठीक। कजन से शादी हो सकती है, वो प्रोहिबिटरी में नहीं आता। ये वो ब्लड रिलेशंस है जिनको क्या हो सकता है? प्रोहिबिटरी Degree of marriage. डिग्री ऑफ मैरिज, ठीक है, डिग्री ऑफ मैरिज हो। तो ऐसा फियर, जो ये फियर, और वो फियर क्या हो? फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ और रेप, सॉडमी, ठीक है, Permanent impairing of परमानेंट इंपेयरिंग ऑफ एनी ऑर्गन, ठीक है। उस फियर को क्या कहेंगे? उस इकराह को क्या कहेंगे? ताम। समझ लें। फिर कोई ये समझने वाली चीजें कंफ्यूज करती है हम लोगों को। इकराह ताम क्या है? Sir, to put somebody in instant fear of इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ, permanent impairing ऑफ एनी ऑर्गन, of body हाँ जी, and sodomy. सॉडमी और रेप, जिना, ठीक है। और वो किसको डाला हो? Any spouse, पर्सन, स्पाउस, एनी ब्लड रिलेटिव, प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ मैरिज, जिनके साथ शादी नहीं हो सकती, बेटी को या किसी को भी, कि जिससे उसको बहुत तकलीफ होगी। तो ऐसी सूरत में जो कत्ल होगा, वो कत्ल अंडर इकराहे ताम होगा, वट एवर दैट काइंड इज, ठीक है। बट वो कत्ल क्या होगा? ताम होगा। याद रखिएगा, ये इसको अलग कैटेगरी इसलिए बना रहा हूं, होने मानना है। चलो देखो, अब सुने, ये हम पढ़ रहे हैं कत्ल अंडर इकराहे ताम। क्या पढ़ रहे हैं? कत्ल अंडर इकराह ताम। ये पढ़ रहे हैं कत्ल करो, उसको कह रहा है किसी का कत्ल करो। किसको कह रहा है? उस बंदे खुद को, नहीं पर्सन को। सर, वो जो बंदा उसे सर देखिए, जो डरा रहा है, हाँ। कत्ल तो उसका होगा ना। नहीं सर, बट डरा रहा है उसको कत्ल फिर कैसे करोगे आप? जो डर तो उसके गए हो आप, उससे तो डर रहे हो, फिर उसको कैसे ला रहे हो आप? क्या मतलब? कत्ल अंडर, अब इसके अंदर दो बंदे हैं, एक कॉज कर रहा है, एक करने वाला है। एक आपको फियर में डाल रहा है। मर्डर पर है ना, कि एक मर्डर आया कि जो इंटेंशनली उसने किसी को कत्ल कर दिया। हाँ, अब इसके अंदर दो लोग शामिल हैं, एक फुट फियर में डाले हुए हैं कि ये करो, तो अगर वो नहीं करता, उस सिचुएशन में वो उसको मार डालता। हाय अल्लाह, वो तो कत्ल हो गया ना। हाँ, तो यही करता नहीं, तो वो तो कत्ल हो गया, वो तो कत्ल अहमद हो गया। नहीं सर, क्यों? उसने अंडर फियर किया है ना उसको। अल्लाह अकबर, आप फियर, मैं बंदूक निकाल लेता हूँ, आपको मार देता हूँ, तो फियर में मैंने मारा है? मैंने तो आपको मारा है, मैंने कहाँ फियर में मारा है? अच्छा चलिए, हम दोबारा समझे। देखिए, कत्ल तो ये है ना कि मैंने एक बंदूक निकाली, आपको मार दिया, आप मर गए, तो फियर किराए ताम कहाँ है? किराए ताम है यहाँ पे? ताम तो तब है कि ऐ बंदूक लेके खड़ी मेरे उत्ते, मैंने कहनी तेनों मार देंगे, नहीं तो मार दे, फिर मैंने फियर में मारा है, और वो भी इंस्टेंट फियर में मारा है। या वो लेके खड़ी है तलवार कि मैं तुम्हारा अभी आर्गन उतारती हूँ, तुम इसको मारो, क्या करो? ये मैं जो कर रहा हूं, किसमें कर रहा हूं?
इंस्टेंट फियर में कर रहा हूँ, किराए ताम में कर रहा हूँ। मैं खुद अपनी इंटेंशन से आया मैं नहीं मारा, लेकिन मैं उसको फियर दे रहा हूँ कि तुम ये करो। हाँ शाबाश, गब्बर खुश हुआ। बात यही कर रहा हूँ ना कि मुझ किसी को कत्ल अंडर। अच्छा सर एग्जांपल दे, मेरी बात कत्ल अंडर ऐसे नहीं मुझे दिमाग कैसे वानी कैसे चीज़ शाबाश, जाएगा। पूछे आप मुझे ये बताएंगे वो लड़की है, वो लड़की है। हाँ हाँ तो आप फियर क्रिएट कर रहे हो उस पे, हाँ आपके हाथ में पिस्टल हाँ है, उसको आप फियर दे रहे हो, तो किस लिए फियर दे रहे हो कि क्या करो, तो कौन ये करो ये। सर ऐसे एग्जांपल देना। मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि वो लड़की या वो लड़का मुझे फियर में डाल रहा है ठीक कि है, इसको मार दो। इसको मार दो, तो वो फियर कौन सा है? या वो मेरे कोल खड़ा है ते फिर ते कौन सा फियर है? कौन सा फियर है? इकरार इंस्टेंट है ना, फौरन ऊपर खड़ा है, मुझे कह रहा है तुम उसको मारो ना तो मैं तेनू मार देंगा। वो मुझे मारेगा तो फियर के अंदर नहीं आया वो। अगर मैं आपको मारूंगा तो मैंने किसके अंदर किया है? या वो मेरी बीवी के ऊपर पिस्टल लेके खड़ा और मैंने कहना मार दे, नहीं तो मैं तुम्हारी बीवी मार दूंगा। हाँ, या तुम्हारी बीवी के साथ ये गलत काम कर दूंगा। अच्छा, या तुम इसको मारो, किसी रिलेशन, ब्लड रिलेशन को फियर दे रहा है कि तुम ये करो। हाँ, या सिर्फ ने किसी ऐसे उसके बेटे को पकड़ा हुआ है, उसका कहता है मैं इसको मार दूंगा, नहीं तुम उसको मार दो। अच्छा। तो वो जो कत्ल हुआ है इसके अंदर दो बंदे शामिल हैं। तो जो प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ मैरिज है वो क्या है? हाय अल्लाह, बेटी के साथ शादी हो सकती है? नहीं। तो बेटी को फियर में डाला, बाप कत्ल कर रहा है, तो बेटी के साथ फियर, बेटी प्रोहिबिटेड डिग्री है ना, उसकी माँ में उसके भाई की बेटी पास बैठी है। मतलब वो कहता है इससे शादी करो नहीं तो। हाय अल्लाह, ये नहीं है। क्यों आपको चीज समझ नहीं आ रही? मैं ये कह रहा हूँ, सुन नहीं, अभी सुन, अभी इसको समझाता हूँ। प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ मैरिज वाले लोग कौन से होते हैं पहले आप बताओ। सर जो जिनसे नहीं शादी हो हाँ, सकती, मेरी शादी मेरी बहन से हो सकती है? नहीं। या किसी भाई की बहन से हो सकती है? नहीं। तो एक मैं यहाँ पे ए शख्स बैठा है और उसकी बहन उससे घर में मिलने आई हुई है। कौन मिलने आई हुई है? बहन मिलने आई हुई है। उसने बहन को फियर में डाला है किसके? मैं इसको मार दूंगा, तुम कत्ल कर दो। तो वो किसी का कत्ल कर देता, किसमें कर रहा है? अब यहाँ पे बैठी है इसकी चाचे की बेटी। क्या बैठी है? चाचे की बेटी या बेटा। ब्लड रिलेशन। सुन ले, पहले सुन ले। चाचे का बेटा बैठा है या चाचे की बेटी बैठी है, वो इसको फियर में डालता है मारने के लिए कि इसको मार दूंगा नहीं तो तुम मार दो। तो ये इंस्टेंट, ये उसके ब्लड रिलेटिव में आता है प्रोहिबिटेड डिग्री में? नहीं। इसके साथ इसकी शादी हो सकती है? ये ए है ना, बंदा है, और ये चाचे की बेटी है, तो इसकी शादी इसके साथ हो सकती है? हो सकती है ना। तो फिर ये प्रोहिबिटेड डिग्री है, तो फिर इसके फियर में मारेगा तो ये इस डेफिनेशन में नहीं आएगा। तो ब्लड रिलेशन में कौन कौन से आएंगे? और ब्लड रिलेशन आप प्रोहिबिटेड डिग्री मैरिज पूरा बराबर पूरा पढ़ो ना। पढ़ लिया सर जी, सॉरी, अब आगे समझ आ गई है, कोई बात नहीं है। जहां बंदा अटक जाए ना, ये सबसे अच्छी बात है। हमें पढ़ाते हुए या पढ़ते हुए जिस चीज की नहीं समझ आ रही, हमें बार बार उसे आगे जाने ही ना दे। मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन समझ के प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ मैरिज को फियर में, इसके फियर में बहन का फियर में डालना और इसका करना, ये क्या है? इकरार ताम में वो आएगा। और चाचे की बेटी को फियर में डालना, ये आएगा इकरार ताम में। वो कहता है नो, क्योंकि ये प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ मैरिज नहीं। है। तो फिर ये इकरार नाकिस हो सकता है। ये इकरार है, फियर है। जितनी भी चीजें इसमें इकरार ताम में है ना, इसके अलावा जितनी है वो नाकिस में। अदर देन इकरार ताम, ठीक है। प्रेशर एंड ड्यूरेस जो है ना, ड्यूरेस भी है, प्रेशर भी है, बट ताम नहीं है। मैंने कहा कि ताम वो है बहन वाला, और चाचे की बेटी वाला ताम नहीं है। ठीक है। इंस्टेंट भी है, चाहे वो फियर भी है, इंस्टेंट भी है, ड्यूरस भी है उस पे, लेकिन वो ताम नहीं है। वो क्या है? ड्यूरस विद प्रेशर को कहते हैं ना। ठीक है। तो वो क्या है? आपका नाकिस है।
इकराहे ताम और नाकिस की समझ नहीं आई, फिर पूछें। आप 10-12 लोग 15 लोग जो भी हैं आप बैठे हैं इस वक्त, वो मुझे बता दें। आप 100 लोग भी हों मुझसे, जिसका इवन दो कि यूट्यूब पे भी ये चल रहा है या फेसबुक पे, किसी को इसके अंदर कंफ्यूजन है तो मुझे पर्सनली टेक्स्ट करे, मेरा असिस्टेंट आपको बताएगा, या आपको जो है ना मैं खुद इस आके मैं चीज़ों को क्लियर करूँगा। लेकिन जब तक ये चीज़ें समझ ना आए आगे मत जाइएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।